मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में अलग से मुस्लिम लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज, सीएम ने किया इनकार। राज्य के हर जिले में वक्फ की जायदाद में मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से सरकारी पीयू कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना होने की बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी ने कही थी। इस पर आज सीएम ने कहा कि मेरे साथ इस तरह की कोई बात पर चर्चा ही नहीं की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन शफी सादी का वो उनका निजी बयान कहकर यू टर्न मारा सीएम बोम्मई ने। शायद इन्हें इनके वोटरों की ओर से मुसलमानों के लिए पीयू कॉलेज न बनाने की सूचना दी गई होगी, इसीलिए सीएम ने इस बात को नकार दिया। कॉलेज पार्टी के दौरान कन्नड़ा परचम दिखाने पर युवक की गई पिटाई। बेलगाम में आज भी सरहद विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बेलगाम के गोगटे कॉलेज के एक पार्टी में नाचते समय एक स्टूडेंट कन्नड़ा का परचम निकालकर नाचने लगा तो कुछ स्टूडेंट ने इस युवक की पिटाई की है। इस पर कन्नड़ा संगठनों की ओर से कहा गया है कि इस मामले पर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई तो कॉलेज का घेराव किया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ कुमारस्वामी ने खाया खाना। जेडीएस पार्टी की ओर से की जा रही पंचरत्न यात्रा के दौरान नेलमंगला की एक सरकारी स्कूल में पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने अपने साथ सरकारी स्कूल के बच्चों को बिठाकर खाना खाते नजर आए। कुमारस्वामी इस पर बाकी दलों के नेताओं का कहना है कि कुछ नेता अपना चुनावी प्रचार बटोरने के लिए क्या क्या करते हैं, कभी बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो कभी झोपड़ी में जाकर गरीबों के साथ खाना खाते हैं। इन नेताओं को सच में इन गरीब लोगों की परवाह है तो इनके साथ बैठकर प्रचार न बटोरे नेता। 12 बजे भी नहीं खुला सरकारी दफ्तर। कोलार जिले के केजीएफ तालुका दफ्तर, जहां पर कई बुजुर्ग लोग अपनी पेंशन को लेकर आधार लिंक जैसे सेवा के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 10, 11 और 12 बजने पर भी ऑफिस का दरवाज़ा ही नहीं खुला और ना ही कोई अधिकारी यहां पर नजर आया। यही तो है देश के आम जनता की असली हालत। कीमती वोट भी दे, टैक्स भी दे और सरकारी काम के लिए घंटों कतार में खड़े भी रहें। नेता और अधिकारी सरकारी तनख्वाह लेकर ऐश जो करते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा जनता के साथ। गांजे के साथ व्यक्ति की गिरफ्तारी। गुलबर्गा शहर के एसटीबीटी क्रॉस के पास सीसीबी पुलिस इंस्पेक्टर वाजिद पटेल एंड टीम ने गांजे का व्यापार कर रहे 2 की गिरफ्तारी की है, जिनके नाम रमेश और विजय कुमार बताया जा रहा है। इनसे 250 ग्राम सूखा गांजा जब्त करके मामले को ब्रह्मपुर पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। हिंदूवादी संगठनों पर सड़क व्यापारियों का विरोध। सड़क पर व्यापार करने वाले सड़क व्यापारी संघ की ओर से एक फरमान जारी कर कहा गया है कि कुछ भगवा संगठनों की ओर से कहा जाता है कि मंदिर के यात्रा उत्सव में अन्य धर्मों को व्यापार नहीं करने दिया जाए, तो इनका कहना है कि सड़क व्यापारियों का एक ही धर्म और मकसद होता है, सिर्फ उनका घर और पेट पालना, ना कि जातिवाद करना। हिंदूवादी संगठन अपने झूठे प्रचार के लिए दूसरों के घरों का चूल्हा जलने से नहीं रोक सकते, कहकर एक संदेश दिया सड़क व्यापारी संघ ने। सरकारी हॉस्पिटल में जज ने किया दौरा और डॉक्टर्स की ली क्लास। मंडिया तालुका सरकारी हॉस्पिटल को आज अचानक महिला जज नलिन कुमारी ने दौरा करके मेडिसिन स्टोरेज रूम की बिगड़ी हालत को देखकर डॉक्टर्स और स्टाफ की क्लास ली। जज मैडम ने अब सरकारी तनख्वाह लेकर अपनी ड्यूटी न करने वाले सरकारी स्टाफ को उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए किसी को तो आगे आना ही होगा। एक तरफ सरकार चलाने वाले ही अपनी गलती नहीं मानते तो एक सरकारी अधिकारी भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगा। नरेगा योजना काम न देने से पंचायत के बाहर हड़ताल। बागलकोट जिला हुनगुन तालुका करड़ी गांव के पंचायत में रहे पीडीओ
शकुंतला मेटी ईओ संजू की ओर से जानबूझकर नरेगा योजना में कूली कार्मिकों को काम पर ना लेकर सरकारी पैसों को ऐंठे जाने का आरोप लगाते हुए इनको नौकरी से सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं गांव के लोग। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर स्टूडेंट्स की ओर से जागृति। चामराजनगर शहर के बस स्टैंड के पास कुल 10 मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से रास्ते पर नौटंकी के जरिए एड्स से किस तरह लड़ना है और कौन कौन से तरीकों को अपनाने से एड्स की बीमारी से लड़ा जा सकता है, इस पर जन जागरूकता फैलाई इन मेडिकल विभाग के छात्रों ने। बीजेपी नेता के बेटे की ओर से रेस्टोरेंट में दादागिरी। बेंगलुरु में रहे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के विलेज रेस्टोरेंट में बीजेपी के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष का बेटा और उसके दोस्तों की ओर से देर रात में रेस्टोरेंट में बंद होने के समय आकर इन पर खाना देने का दबाव डाला गया। नहीं है कहने पर होटल के स्टाफ पर 20 लोगों की ओर से हमला करने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। इस पर अब तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और ना ही किसी की गिरफ्तारी भी की गई है। कैसे गिरफ्तारी कर सकते हैं पुलिस वाले, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की और खुद बीजेपी के नेता के बेटे ने इस काम को जो अंजाम दिया है, कह रही है जनता। पीयूसी एग्जाम सरकार कर सकती है नया बदलाव। राज्य शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और उन्नत दर्जे के शिक्षा अधिकारियों के साथ सभा के दौरान अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को सलाह दी है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के पासिंग परसेंटेज की तुलना की जाए तो बहुत कम हो रहा है राज्य पीयू बोर्ड का परसेंटेज। इसीलिए इस बार होने वाले पीयूसी एग्जाम्स में 15 से 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एग्जाम पेपर में देकर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स लेने में आसानी हो सकती है और सीबीएसई के मुकाबले स्टेट बोर्ड और अन्य मेडिकल विभाग के एंट्रेंस एग्जाम में भी पास होने के लिए स्टूडेंट्स को आसानी हो सकती है। इस पर जल्द फैसला ले सकती है राज्य की शिक्षा विभाग, कह रहे हैं सूत्र। गौ हत्या कानून से किसको फायदा पहुंचा है, प्रियंक खरगे का सवाल। बेंगलुरु में केपीसीसी कार्याध्यक्ष प्रियंक खरगे ने सरकार से सवाल किया कि राज्य के कई मंत्री गले में भगवा शॉल पहनकर गाय को विधानसभा में लाकर उसकी पूजा करके गौ हत्या कानून को लागू किया है। राज्य में क्या इस कानून से किसको फायदा हुआ है? किसको फायदा नहीं, बल्कि किसी को फायदा नहीं, बल्कि किसानों को, कूली कार्मिकों को और इंडस्ट्रीज के मालिकों को गौ हत्या कानून लागू करने से बड़ा नुकसान हुआ है। इस कानून से कर्नाटका को कितना फायदा मिला है? असलियत यह है कि गौशाला में गाय की नहीं बल्कि उनके नाम पर करोड़ों के पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, कहा प्रियंक खरगे ने। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन और हत्या के आरोपियों को किया गया अरेस्ट। आज एक प्रेस मीट के जरिए बीजापुर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने जानकारी दी है कि सिंदगी तालुका बगलूर निवासी परमेश्वर हिप्परगी ने फेसबुक पर शादीशुदा महिला के आवाज़ पर फिदा होकर नकली तस्वीर देकर थोड़े थोड़े करके 40 लाख तक ऑनलाइन के जरिए पैसे लुटाए थे। इस पर जिला सीईएन पुलिस ने हासन जिला दासरहಳ್ಳಿ निवासी मंजुला की गिरफ्तारी की है, जो एक शादीशुदा और बच्चों की मां है। खुद को खूबसूरत बताकर ठग रही थी ये महिला। इसकी गिरफ्तारी करके पुलिस ठगे गए पैसों को वसूली करने में लगी है। पुलिस की टीम साथ ही इसी तरह बीजापुर सीईएन पुलिस ने ऑनलाइन ठगने के 27 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 40,91,000 रुपयों की धोखाधड़ी हुई थी। अब तक तो पुलिस इनमें से 32 लाख नकद को खोए हुए लोगों तक पहुंचाया है। इसी दौरान जिले और शहर में हुए 2 हत्या के मामलों को सुलझाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की है, कहा जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने। इंडियन वुमेन क्रिकेट की खिलाड़ी राजेश्वरी गायकवाड़ पर मारपीट का आरोप, मामले पर बोले
जिला एसपी कल शाम में बीजापुर शहर निवासी जो पेशे से इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, शहर के शोलापुर रोड के पास रहे उमदी सुपर बाजार में जाकर कॉस्मेटिक खरीदते समय सुपर बाजार में स्टाफ के साथ बड़ी बहस हुई। तो इसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ ने 8 से 10 बाउंसर और गुंडों को बुलवाकर मालिक मल्लिकार्जुन उमदी और उनके बेटे प्रशांत पर हमला करने का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ था कैद। इस घटना पर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार का कहना है कि इस घटना को इतना बड़ा मुद्दा न बनाया जाए। मार्केट के मालिक और राजेश्वरी गायकवाड़ की ओर से अब तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। इस घटना को छोटी बात कहकर आसानी से टाल दिया। जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने ये आरोप है या सच्चाई, अभी दुविधा में हैं लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।